राधे राधे। मैं आज आप लोगों को आपके अपने चैनल NDS यानी नानी दादी की कहानियों में कुछ विशेष जानकारी देना चाहती हूँ। माता सीता ने गाय, तुलसी, ब्राह्मण, फल्गु नदी और कौवे को शाप क्यों दिया, इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण जी और माता सीता पितृपक्ष में दशरथ जी का श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। गया धाम पहुँचने पर ब्राह्मण देवता ने भगवान राम और लक्ष्मण जी को श्राद्ध की कुछ आवश्यक सामग्री लाने को कहा। इसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण जी सामग्री लेने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण देव ने माता सीता से कहा कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है और अभी प्रभु राम नहीं आए। यह सुनकर माता सीता व्याकुल हो गई, क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण जी को काफ़ी समय लग रहा था। तो उसी समय दशरथ जी की आत्मा ने माता सीता को आभास कराया कि वही पिंडदान कर दे। तब माता सीता ने ब्राह्मण, कौवा, गाय, वट वृक्ष, तुलसी और फल्गु नदी को साक्षी मानकर पिंडदान किया। उसी समय राजा दशरथ जी की आत्मा ने पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से बहुत खुश हुई कि उनके ससुर ने उनकी पूजा स्वीकार कर ली। इसके बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी श्राद्ध की सामग्री लेकर वहां पहुंचे। तब माता सीता ने उन्हें बताया कि समय निकलता जा रहा था, पिंडदान का समय हो गया था, तब तक आप नहीं आए। तब मैंने वटवृक्ष, कौवा, ब्राह्मण, गाय, तुलसी, फल्गु नदी को साक्षी मानकर ससुर जी का पिंडदान कर लिया। भगवान राम बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने सबसे पूछा। वट वृक्ष के अलावा किसी ने भी माता सीता का पक्ष नहीं लिया। सिर्फ वट वृक्ष ने ही कहा कि हाँ प्रभु, माता सीता ने पिंडदान किया है। तब ब्राह्मण, कौवा, गाय, तुलसी और फल्गु नदी भगवान राम के क्रोध से घबरा गए और उन्होंने मना कर दिया कि सीता माता ने कोई पिंडदान नहीं किया। इसके बाद सीता माता को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कौवा, ब्राह्मण, गाय, तुलसी और फल्गु नदी को श्राप दे दिया। उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह बस नाम की ही नदी रहेगी, इसमें कभी पानी नहीं रहेगा। तब से आज भी बिहार के गया में ये सूखी ही पड़ी है। उन्होंने गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी दर दर भोजन के लिए भटकती रहेगी। 36 करोड़ देवी देवता इसमें निवास करते हुए भी इनको गाय सबकी झूठन खानी पड़ेगी और सिर्फ इनके पीछे वाले हिस्से का ही पूजन किया जाएगा। माता सीता ने ब्राह्मण को भी श्राप दिया कि तुम कभी संतुष्ट नहीं होगे, कितना भी तुम्हें मिलेगा पर दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। इसलिए ब्राह्मण को कितना भी मिले वह कभी संतुष्ट नहीं होता। माता सीता ने तुलसी जी को श्राप दिया कि वो कभी भी गया की धरती पर नहीं उगेंगी। तभी से आज तक भी बिहार के गया धाम में तुलसी का पौधा नहीं उगता है और कहीं भी गंदगी में हर जगह आप उग जाओगे। यह माता सीता ने तुलसी जी को श्राप दिया। कौवे को श्राप दिया कि तुम हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाना खाओगे, तुम्हारा खाना झुंड में होगा और तुम्हें झगड़ कर ही खाना मिलेगा। इस तरीके से माता ने इन पांचों को श्राप दिया। वहीं वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया लंबी उम्र का। वट वृक्ष को पूजनीय बताया कि सुहागन औरतें आपकी पूजा पाठ करेंगी, आपकी बहुत लंबी उम्र होगी और आप सबको छाया प्रदान करोगे, हमेशा पूजनीय रहोगे। इस तरीके से माता सीता ने फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण को श्राप दिया और वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।